हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक आपके 10th बोर्ड के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हो रखे होंगे। और उसके बाद जो जनरली स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट रहता है अगले 1-1.5 महीने के लिए कि व्हाट आफ्टर 10th, अब क्या करें, क्या पढ़ें, किस तरह से आगे बढ़े, कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा स्ट्रीम ले। और ये जनरली हर एक स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। कुछ होते हैं एक्सेप्शनली जो एकदम कमिटेड डिसाइडेड होते हैं काफ़ी अर्ली और वो उस दिशा में जाना स्टार्ट कर देते हो। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे को लग रहा है कि 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे बोर्ड एग्ज़ाम के बाद। एक वो होंगे जो काफ़ी पहले से वो डिसाइड कर लिए होंगे कि नहीं, यही है मेरे को करना और इसी तरफ मेरे को बढ़ना है, यही चीज़ मेरे को पढ़ना है। तो वैसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स अब वेट नहीं करेंगे, है ना, रिज़ल्ट का। वो अभी जैसे 2 दिन 3 दिन पेपर के हो रखे हैं तो आप और 4 5 7 10 दिन ले लो, है ना। या फिर एटलीस्ट आप अगर लग रहा है कि होली का वेट कर सकते तो आप करो, और आपको जहाँ को मूव करना है आप निकल लो। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिसाइडेड और कमिटेड हैं कि मेरे को यही करना है। दूसरे होंगे कि स्ट्रीम्स में डायलेमा कन्फ्यूज़न होगा कि कौन से के साथ जाएँ, है ना। तीसरे होंगे कि अभी तक बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है कि क्या करें। ठीक है, तो अभी का जो समय है लेना, ये वर्थ है। आप अभी बिल्कुल टाइम ले लो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन सोचने में, विचारने में, ठीक है ना। और आप अभी टाइम दे दोगे, अच्छे से सोच विचार के आगे बढ़ोगे तो आपको जो असेस किए रहोगे अपने आप को, स्ट्रेंथ और वीकनेस को, उस दिशा में आगे बढ़ोगे कि हाँ मेरे को ये पढ़ने हैं, मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी है, तो आगे के लिए बेहतर होगा। पेरेंट्स को दिल से सुनना है ना। वो माँ पापा जो हैं वो आपको कभी भी ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो उनके आइडियाज़ को, उनके सजेशंस को बिल्कुल सुनना है ना। और अगर वो अलाइन हो जाए आपके इंटरेस्ट से, आपको जो पढ़ना है, फिर तो इससे अच्छा तो और कोई सिचुएशन ही नहीं हो सकता है। कभी कभी होता है कि जो पेरेंट्स चाहते हैं वो कहीं मैं जो सोच रहा होता हूँ एज ए स्टूडेंट वो उससे थोड़ा अलग होता है। तो अगर उस चीज़ को दिल से चाहते हैं, पढ़ना, उस दिशा में आगे बढ़ना, तो एक टाइम आएगा जब आप पेरेंट्स को कन्विंस कर लोगे, है ना। किसी के इन्फ्लुएंस, प्रेशर में नहीं आना है। पेरेंट्स को बहुत अच्छे से सुनना है क्योंकि वो आपका हर वक्त भला ही चाहेंगे। ठीक है, आपके घर में एल्डर्स, सीनियर्स हैं तो वो भी बहुत अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं, न कि बाहर के कुछ लोग जो हो सकता है कि कुछ उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हों। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने स्ट्रेंथ वीकनेस पे जाओ, है ना। कि ये चीज़, अब स्ट्रेंथ वीकनेस कहने का मतलब है कि आप अपने इंटरेस्ट को देखो, क्योंकि अब जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे उसमें 3 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ पाओ, स्टिल आप बोर फील नहीं करते हो। तो ये है कहने का मतलब। ठीक है, आप ये मार्क्स के बेसिस पे कि अब तक मेरे को इस सब्जेक्ट में मार्क्स बेहतर आ रहे थे तो यही मेरा है, इसी दिशा में आगे बढ़ना, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जो सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उसमें मार्क्स भी अच्छे आ रहे हो और उस दिशा में आपको आगे बढ़ना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा। कभी कभी होगा कि आप जिस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा समझते होगे, है ना, उसमें हो सकता है कि थोड़े बहुत कभी मार्क्स कम भी आ जाए। तो उस चीज़ को, मार्क्स को डिसाइडिंग फैक्टर होने नहीं देना है, बल्कि इंटरेस्ट के साथ जाना है। और 10th तक जो आपने डिसिप्लिन रूटीन लाइफ जिया है, आप कोशिश करोगे जहाँ पे भी रहोगे इसको मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये आपको एज लेने में मदद करेगा। इन द सेंस, अक्सर क्या होता है कि हम लोग घूम घूम के पढ़ना पसंद करते हैं और डिसिप्लिन मतलब कभी उठ रहे हैं, कभी को जा रहे हैं, कभी को पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में हार्म करेगा और वो आप उससे बचो तो बेहतर है। हेल्थ प्रायोरिटी होना चाहिए। ये जो कहावत है हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बस केवल सुनने कहने तक नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप इस तरह के कुछ फेस करते हो, आप रियलाइज़ नहीं करते हो, बट ये मैटर करता है हर किसी के लिए। तो आपके लिए हेल्थ प्रायोरिटी होना चाहिए। कैन वी गो फॉर रेगुलर स्कूलिंग? कुछ स्टूडेंट्स जो है 10th की तरह ही कहीं अच्छे जगह पे एंट्रेंस के थ्रू जो है एडमिशन लेते हैं और वो जो भी स्ट्रीम पढ़ना हो उसमें एडमिशन मिल जाता है। तो एकदम जैसे 10th तक उन्होंने लाइफ जिया है स्कूलिंग का, है ना, डेली स्कूल क्लासेस अटेंड करने, उस तरह से बिल्कुल आप जा सकते हो। ये आपको बहुत सारी चीज़ें जो है एक मैनर में आगे बढ़ने को देगा मौका। सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन का आप ध्यान रखोगे, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ने नहीं है, आपको 5 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट हर एक स्ट्रीम में देखने को मिलेगा। तो बाकी और सब्जेक्ट्स को भी ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें पढ़नी होंगी। ठीक है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ये सबसे बड़ा डायलेमा। तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो है ये हर एक स्ट्रीम अपने आप में बेहतर है, हर में स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज़ है
है ना। हमको अपने आप को असेस करना है, दिस इज़ द टाइम। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमको नहीं पता है, मेरे को नहीं डिसाइडेड है कि मेरे को कौन सा स्ट्रीम लेने हैं। मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में अभी खास करके मैं बोल रहा हूँ कि आप तीनों ही स्ट्रीम को बिना किसी मन में ये सोचे कि मेरे को ये लेना है, आप रिसर्च करो। थोड़ा कुछ दिन लगेंगे, बट आपको अंदर से एक आएगा चीज़ों को देखने के बाद कि हाँ ये ही चीज़ है मेरे को पढ़ना। ये सब जो कंटेंट है ना, मैं जो टेक्स्ट बुक के इंडेक्स देख पा रहा हूँ, ये सब चैप्टर्स हैं, ये है मेरे को पढ़ना, इसमें है मेरे को इंटरेस्ट। तो आप रिसर्च करो सिलेबस को, है ना, ये तीनों ही स्ट्रीम्स के। वो कैसे होगा, तो आप ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड करो या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, है ना। और वहाँ से आप कंटेंट को, ज़रूरी नहीं कि हर एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि एक्चुअली है क्या पढ़ना इस स्ट्रीम में, है ना। क्या जो मैं अब तक पढ़ता आ रहा हूँ, जिस चीज़ को समझने में मेरे को अच्छा लगता था या मैं जल्दी पिक कर पा रहा था, वही सब चीज़ें इस स्ट्रीम में है, सो लेट्स गो विद दिस, है ना। तो ये आपको जो है इस छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ोगे तो डर जो है, वो फियर जो है कि पता नहीं क्या होगा, ये ले लेंगे तो आगे पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, तो पहले ही हम देख लेते हैं क्या कुछ पढ़ना होगा क्या कुछ नहीं। आप डेमो के थ्रू भी जा सकते हो, वीडियोस कुछ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में आप जा सकते हो विजिट, वो लोग अलाउ करते हैं कुछ दिन के डेमो क्लासेस, आप वहाँ पे भी अपने आप को असेस कर सकते हो। योर इंटरेस्ट मैटर्स आफ्टर ऑल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कहोगे कि सर इंटरेस्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी तो मैटर करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन अगर हम कमिटेड हैं किसी एक चीज़ को लेकर के और उस दिशा में आगे बढ़ें, मेरे को इंटरेस्ट है, तो वो हर एक पैसन जो होता है इंसान का, जिस भी चीज़ में वो पैशनेट होता है, उससे जुड़ा हुआ प्रोफेशन भी होता है। अगर आप इस चीज़ पे रिसर्च करो कि मेरा जो ये इंटरेस्ट है इस दिशा में, इस चीज़ में, तो कुछ भी उससे रिलेटेड प्रोफेशन भी होगा दुनिया में, और उस तरफ बढ़ना ही ब्रेव डिसीजन होगा। एक सब्जेक्ट नहीं, 5 यहाँ पे भी पढ़ने होंगे, ठीक है। नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स अवेलेबल एंड द अपॉर्चुनिटीज, इस पे हम लोग डिटेल वीडियो करने वाले हैं। अलग अलग स्ट्रीम्स में क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोफेशन के रूप में देखने को मिलेंगे, है ना। ये भी एक होता है कि सर क्या हम बन सकते हैं ये पढ़ करके, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर। सो वी विल डू अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। अलाइन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स विथ गोल, जैसे मेरे को एक पर्टिकुलर चीज़ करना है लाइफ में, ये बनना है, तो देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से स्ट्रीम जो है वो उसके लिए बेहतर होगा। ये भी एक तरीका हो सकता है स्ट्रीम को डिसाइड करने के लिए, और जो कि जनरली अंडरस्टूड होता है कि हाँ इस स्ट्रीम में ये अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। प्रेशर इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा नहीं आना है, इन द सेंस कि हो सकता है कि हमारे आपके फ्रेंड अब तक जो साथ में पढ़े हो वो पढ़ रहा है तो हम भी वही पढ़ लेते, हो सकता है कि उसमें वो बेहतर पा रहा हो उस स्ट्रीम में, उस सब्जेक्ट में, ज़रूरी नहीं कि मैं हूँ बेहतर। तो ये इन्फ्लुएंस, ये प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है, एकदम इन्फॉर्म्ड चॉइस लेना है, ठीक है। फैंटेसी, फेम, मनी, सोशल मीडिया, बहुत कुछ जो है चीज़ों को, रियलिटी को छुपाते हुए दिखाता है, तो इन सब में नहीं पढ़ना है। मैथ्स एंड नो मैथ्स, मैथ्स बहुत सारे स्टूडेंट्स अवॉइड करना चाहते हैं 10th के बाद। आप बिना मैथ्स के भी बहुत कुछ करने को है ना, बहुत कुछ करने को है। अगर बात करें कॉमर्स में, उसमें भी आपको मैथ्स इन्वॉल्व होता हुआ दिखेगा ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। तो 10th तक अगर मैथ्स बेसिक हमारा ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में हर एक दिशा में कॉन्फिडेंट रखने वाला है, ठीक है। तो मैथ्स से भागना या मेहनत से भागना ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए कि भाई ये चीज़ में बहुत टाइम लगेगा, मेरे को दिक्कत आता है। ये एक कारण हो सकता है कि ये सब मेहनत में इस दिशा में, मतलब इस सब्जेक्ट में नहीं, इस स्ट्रीम में नहीं, दूसरे स्ट्रीम में अपने इंटरेस्ट वाले में लगाऊंगा, फिर तो ठीक है। लेकिन ये है कि मैं हार्डवर्क नहीं कर, मतलब ऐसा चीज़ को पढूँ, उस दिशा में जाऊँ जहाँ पे हार्डवर्क कम करना पड़े, फिर तो ये हम और आप अगर ऐसा सोचते हैं तो ये गलत हो जाएगा लॉन्ग टर्म गोल के लिए, है ना। डिमांड एंड सप्लाई, ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि क्या कुछ लग रहा है। आप इंडिया को असेस करो, इतनी बड़ी आबादी है ना। हेल्थ सेक्टर हो गया, जुडिशियरी हो गया, मीडिया हो गया, IT, कंप्यूटर साइंस हो गया, AI, यही है अभी आने वाली दुनिया। तो ये सब चीज़ें दिमाग में आ रहा है कि भाई हर दिशा में यही चीज़ें दिखने वाली हैं, इस चीज़ की नीड है पूरी दुनिया को या इतनी बड़ी आबादी वाले देश को। तो क्यों ना ये एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम जो है उस स्ट्रीम को चूज़ करें कि वो पढ़ करके उसमें करियर बनाए, और वो जो नीड है कंट्री का वो भी फुलफिल हो, क्योंकि उस दिशा में अपॉर्चुनिटीज़ उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर पैशनेट होंगे सब्जेक्ट स्ट्रीम को लेकर, तो पढ़ने, समझने, सीखने से बोर नहीं हो। ये बात हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। अगर हम किसी चीज़ को लेकर के कहते हैं ना कि व्हेन योर पैशन
टर्न्स इनटू प्रोफेशन, अगर हो पाता है तो इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका जो एनर्जी है उसी दिशा में चैनलाइज होता है जिस दिशा में आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स आप ध्यान में रख सकते हो। थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो सोचने विचारने में, अपने आप को रियलिटी को मतलब रियलिटी से कनेक्ट करने में कि क्या है नीड अभी के लिए, मेरा क्या स्ट्रेंथ है, स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इसको ध्यान में रखते हुए कि ये पढ़ करके क्या होगा। सो वी विल डू अ सेपरेट वीडियो फॉर डैट। तो अभी के लिए मेरे को कुछ स्टूडेंट्स से कनेक्ट करना था, ऑल्दो बहुत कुछ अभी बातें करना बाकी है। होपफुली वी विल डू इट इन द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।